उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने जॉन समाचार में 4 अध्याय में कहा, मैं सत्य, मैं जीवन, मैं मार्ग बोल के कहा। मेरे प्रियो, इस वचन में मैं सत्य बोल के कहा प्रभु ने, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, समझेंगे ये सत्य क्या है और सत्य में चलना क्या है और मार्ग क्या है, थोड़ा ध्यान करेंगे। पहले सत्य के बारे में देखिए, जितने लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, मानते हैं, वही लोग प्रभु यीशु में हैं, उद्धार पाएंगे बोल के कुछ गारंटी नहीं है। केवल वही लोग सच्चाई जानते बोल के समझते, ये भी मूर्खता है। जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हो, अन्य जाति के हैं, वो लोग भी सत्य में रह सकते हैं। तो ये मेरा बोलना है कि जो भी सत्य में है वो प्रभु यीशु में है। उदाहरण तौर पे प्रेरितों की पुस्तक में 10वां अध्याय में कोर्नेल बोल के एक है भक्त, अच्छा भक्त, उसके घराने के समेत परमेश्वर का भय रखता था और दान करता था। हाँ? सादा सीधा अच्छा इंसान था। तो दूत आके उसको बताया, ए कोर्नेल, तेरे दान, तेरे प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गए। तो पतरस को बुला के सुन बोल के वो बोलता, ऐसा सुन बोल के बोलते। तो वो बुला के वो सुनता है। वो सब आप लोग जानते हैं। देखिए, वो कोर्नेल कौन है? हाँ, धर्मशास्त्र नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, पर क्या जानता? जो उसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा का बात सुन के अन्याय नहीं किया, किसी को लूटा नहीं है, इंसाफ सच्चाई से जीवन जिया। सच्चाई से जीवन जी के क्या किया? परमेश्वर का भय से उसके घराने के समेत जीवन जी रहे थे। दान करता था। वो अन्य जाति का है। प्रभु जानता है उसके बच्चे कौन है। प्रभु जानता है। तो उसको किसको किस तरह प्रभु आकर्षित करना, कब कौन से समय पे आकर्षित करना, वो प्रभु जानता है। मगर आप में क्या करने का? अगर प्रभु में है, प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करने का। अगर देखिए, आजकल के दिन में भी अन्य जाति लोग बहुत है। वो लोग में भी इंसाफ से, सच्चाई से जीने वाले बहुत है। दिल से परमेश्वर की आराधना करने वाले बहुत से। आपसे मेरे से भी ज़्यादा प्रभु के प्रेम में है। सॉरी, मैं सच्चा प्रभु को नहीं मालूम। उनका हिसाब से, उनका देवी देवता का नामों से प्रभु को आराधना करते हैं, गलत तरीके से आराधना करते हैं। मगर प्रभु वैसे लोगों को पकड़ेगा, आकर्षित करेगा, किसी न किसी तरह पकड़ेगा, उन्हीं के थ्रू करेगा। अभी देखो कोर्नेल को कैसा किया प्रभु। हाँ? उसका देवी देवता कोई भी रख के आराधना किया होगा, उसी के माध्यम से उसको आकर्षित करके उसके ओर मोड़ लिया। अब पौलुस को देखो, साउल है जो कैसा कैसा काम किया था, और प्रभु ने दर्शन देके उसके ओर मोड़ लिया, मोड़ के उसके चेला बना लिया। तो इस तरह किसको किस तरह बताना, प्रभु बखूबी से जानता है। कब किसको इस्तेमाल करने का अच्छी तरह जानता है। सच्चाई अगर प्रभु को अन्य लोग भी नहीं समझे, नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग प्रभु को जितने लोग जानते हैं उतने लोग दूसरे लोगों को निंदा नहीं करने का, कभी भी निंदा नहीं करने का। अभी देखो पतरस उस समय क्या क्या समझाता, क्या उसका सोचता, क्या होगा? उसको सोच गलत हो गया। इसलिए इंसानी सोचने का नहीं, कभी सोचने का नहीं। आप मैं भी एक जमाने में ऐसे थे, प्रभु को नहीं जानते थे,
प्रभु का महा अनुग्रह से, कृपा से प्रभु को जान के प्रभु में चलने की कोशिश कर रहे। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, अगर आपका मेरा अन्य जातियों से और परिचय सद्दिकया बोल के वचन में लिखे उनसे ज़्यादा प्यार और भक्ति अपना नहीं है तो अपन स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु ने कहा। अपन समझते अपन सच्चाई में चल रहे प्रभु को समझे, बिल्कुल गलत बात है। सचमुच सच्चाई में चले प्रभु को प्रकट करने का, प्रभु को प्रकट करने की इच्छा रखने का, तो वो अन्य है। ये क्या है? सच्चाई, वो सत्य। अभी क्या है? जीवन। जीवन जितने भी जी रहे इस धरती पे वो पूरा प्रभु के द्वारा जी रहे। जीवन जी रहे, मगर अंत है। अंत एक समय है, अंत का एक सीमा है। मगर जो प्रभु को जान के उसमें जीते उनका अंत का सीमा नहीं है, अनंत काल में प्रवेश करते। जो प्रभु को नहीं जानते वो भी प्रभु के द्वारा ही जीवन जी रहे। बहरहाल वो नहीं समझते, नहीं जानते। किस तरह जाने, किस तरह समझते? आपके द्वारा, मेरे द्वारा वो लोग समझना, आपका क्रिया के द्वारा, आपका बोल के द्वारा, आपका चाल चलन के द्वारा। क्योंकि आप में मुझ में जो आत्मा है वो सहायक कौन है? यीशु मसीह का आत्मा है। वो वचन है अपने बीच में, मालूम है? वचन है। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय में क्या? आदि में वचन था, वचन शरीर धारण करके अपने बीच में हारा, और प्रभु ने पुत्र का आत्मा को आपको मेरे को दे दिया, सहायक को। उसने तो प्रभु बोलता मैं जाके सहायक को भेजूंगा। समझने का जरूरी है बहुत। वचन अगर वचन नहीं समझे आप किस तरह जीते हैं वचन के अनुसार? अगर वचन, सच्चा वचन आपके पास है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होते, समाधान से जीवन बिताते। हर एक परिस्थिति में समाधान रहते। वो समाधान दूसरे लोग देख के अचंभव होकर प्रभु की महिमा करते। तो प्रिय भाई बहनों, सच्चाई में रहना बोल तो वो सच्चाई, प्रभु को जाने बोल के सच्चाई वो नहीं होता। सचमुच की सच्चाई में जीना। दान, ये दान क्या? पैसे है तो दान करना वो बात नहीं है। अगर पैसे है दान करो, ठीक है। इतना भी दान मत करो आप क्या भिखारी बन जाए। पहला आपको देखो, अपने आप को देखो। आपका है तो बाद में दूसरों को दो। प्रभु कभी नहीं कहा, प्रभु ने कहा जजमेंट के समय क्या? 2 कमीज, प्रभु ने 2 कमीज है तो एक दूसरे को दो जो जरूरत है। आपको ज़्यादा है दूसरों को सहायता करो बोला। आपका निकाल के दूसरों को सहायता करो बोल के कभी नहीं बोला। यूहन्ना बपतिस्मा देते यूहन्ना भी यही बात बोला, प्रभु यीशु ने बोला। तो बात समझने की ज़रूरी है। सबको पैसे की ज़रूरत नहीं रहता, किसी को बात की ज़रूरत रहता, किसी का सलाह की ज़रूरत रहता, किसी को पर्सनली कुछ समय बिताना उसके पास, कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहता। ऐसा कई तरह की ज़रूरत रहता। आपको पास समय है, आपको दे सकते, वो दे सकते भी, वो नहीं दिए तो वो गलत बात है और प्रभु के नहीं कहलाते आप। प्रभु मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हर दिन पढ़िए, सोचिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए। ऐसा ही पढ़ के छोड़ दे तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब है, हाँ, आप सच्चाई में जीना, सच्चाई में जी रहे बोल के, हाँ, सच्चाई के बाहर जी रहे होंगे, एक बार सोच लो। और जीवन, अभी बोला जीवन क्या? ये धरती में जितने दिन रहते उतने दिन जीवन जीते, उसके बाद नरक में जाते या स्वर्ग में जाते। अगर जो प्रभु में है वो अनंत काल में जीवन में प्रचार, जो प्रभु में नहीं है वो नरक में जाएगा। क्यों? उसके पाप धुले गए नहीं। पाप धुलना इम्पोर्टेंट है। आत्मा अपने आप को गवाही देना इम्पोर्टेंट है, हाँ? और मार्ग, ये मार्ग क्या है? ये मार्ग ये है कि सच्चाई में जीना,
सच्चाई में एक दिन की नहीं, हर दिन वो प्रैक्टिस करना, जीने की कोशिश करना, गलतियों को छोड़ना, परिवर्तन होना, तब पूरे परिवर्तन होते, तब प्रभु का महिमा हुआ। जब तक आप सीखते जाना, परिवर्तन होते जाना, दिन ब दिन बढ़ते जाने का। देखो अभी कुछ सभी झाड़ लगाए, हाँ, झाड़ लगाते उसका फल नहीं देता ना, उसको संभाल के रखना, बड़ा होगा तो फल देगा। उसी तरह आप या मैं प्रभु में, आत्मा में फल भरित जीवन जीने का। प्रभु ने शरीर में रहते हुए आत्मा का कार्य किया, आत्मा का जीवन जिया, जिस तरह जिया उसी तरह अपन करने का। अगर वैसा परिपक्व नहीं हो तो प्रभु के राज्य में किस तरह प्रवेश करते अपन? हर दिन प्रैक्टिस करने का, प्रभु में रहने की। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन अब यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु ये वचन समझने की शक्ति, सामर्थ्य दे के और उसके महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे बोल के प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये बातें समर्पित करता हूँ। आमीन, आमीन।